जहांगीर रोड का मसला जो है वो चंद महीनों के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। हमने फैसला ये किया, वो जो ओपन ड्रेन थी उसको हमने बॉक्स टाइप कर दिया है, उसके अंदर हमने पाइप उतार दिया, उस पर काम चल रहा है। ये मेरा वादा है कि ये करके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी शाहराह है। वो इसलिए है बड़ी कंजस्टेड, छोटी सी शाहराह है मगर इसके काम बड़े हैं। जितनी भी आपके जितना जो शहर से बाहर जा रहा होता है ट्रांसपोर्ट आपका, वो इसी सड़क से गुजरता है। बहुत छोटी सी सड़क है मगर इसके काम बहुत बड़े हैं। अब देखिए, बड़ा ट्रांसपोर्ट, जितनी भी बड़ी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो यहीं से गुजरती हैं। जितना ट्रांसपोर्ट है वो सारा का सारा गुजरना यहीं से है। सारा झूला झूलती हुई गाड़ियाँ हैं। भाई ने वैसे ही रोक लिया। क्या, क्यों रोक लिया? दिल की बढ़ास पूरी करना। कैसी दिल की बढ़ास? हमारी हुकूमत ऐसे क्यों है? हाँ, दिन ब दिन कीमतें बढ़ाते ज्यादा सड़क की बात कर रहे हैं। सड़क को छोड़ दो ना, पहला वो सही करे, सड़क भी बन जाएगा, वो खुद सही हो जाएगा ना। सड़क भी बन जाएगा, हर चीज बन जाएगा। उनको बोलो पहले अल्लाह को पकड़ के सही हो जाए। देखिए, लोगों को किस उसमें लगा दिए धंधे में कि ये सड़क भूल गए। सड़क तो वैसे ही हाल बुरा है, ना तो इन्होंने कुछ करना है ना कुछ। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोगों का ध्यान ही नहीं है कि सड़क से गुजर जाएंगे, मसला नहीं है, ये आदी हो गए कराची वाले। अब थोड़ा सा जहांगीर रोड की बात करूंगा। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि जी आए, खड़े हुए और बता दिया और चले गए। हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पहले भी बात की थी। जब PWD ने ये काम किया था तो उन्होंने एक गलती क्या की थी, इन नालों के ऊपर काम नहीं किया था। वो ऐसे ही कारपेट बिछा के चले गए और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं पैचिंग सारी, ये सारा जो गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक इसकी वजह से जैम होता है। इसकी वजह से पानी सारा बाहर निकलता है, सड़क पे आता है, रोड को ख़राब करता है और जितनी गाड़ियाँ सारी यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। पीछे से लेके जो कि तीनटी है, तीनटी से लेके MA जीना रोड को ये सड़क मिलाती है और ये पूरी सड़क जैम रहती है। अभी हालांकि दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा रश कम होता है, मगर शाम के औकात में आप आ जाएँ तो यहाँ से गुजरना बड़ा महाल हो जाता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात की, हमने कहा कि सर ये रोड बड़ा ख़राब है। तो उन्होंने अच्छा, क्योंकि बहुत सारी सड़कें वो बना रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो जहांगीर रोड को बनाना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा कि ये सड़क के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, उनके लिए सड़क बननी चाहिए। फिर उसके बाद काम का आगाज़ हुआ, तमाम नालों को खोदा गया, उसके बाद सारा कचरा साफ करके वापसी चले गए। फिर कुछ दिन तक काम रुका रहा, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना रहा। अब आप थोड़ा सा, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आगे की तरफ आए। अब जो गुजरने वाले लोग हैं ये सारे दुकानदार हैं। अब कोई अगर कस्टमर इनकी दुकान में आता है तो यहाँ से गुजर के जाता है, कोई ख़वातीन है यहाँ से गुजर के जाना है, अगर टांग फिसल गया तो सीधा नाले में गया। तो अब इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से हल करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से जब हमने बात की, हमने कहा कि सर इस रोड के हालात बहुत ख़राब है, बहुत बुरे हालात हैं, अब क्या करना है? आपने इतना अच्छा काम तो कर दिया मगर क्यों बीच में रुक गया? तो उन्होंने एक वजह मुझे बताई है। वो वजह क्या है आप थोड़ा सा सुन लें, मगर उस वजह में एक शहरियों के लिए खुशखबरी भी है कि थोड़ा सा टाइम लगता है काम होने में, मगर मुस्बत पहलुओं की तरफ हमने जाना है। तो आइए पहले वो बात आप सुन लें, उसके बाद फिर हम आपको आगे लेकर चलते हैं। कराची शहर में जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बनाया गया, मैं ये समझता हूँ गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को जितना उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए, वो मेरे ख्याल से शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 13-14 सालों से माजरत के साथ सिंध हुकूमत को लोग जो है वो अगर कॉमेंट से अंदाज़ा लगा लें पसंद नहीं करते, मगर आपको पसंद करते हैं। यकीनन आपकी काम की वजह से आपकी पार्टी भी जो है वो उससे एक अच्छा मोराल मिलेगा। बहुत सारी मुस्बत चीज़ें हमें देखने को नज़र आई हैं और लोग खुश भी हैं आपसे। सर एक चीज़ जो कि लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं, पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई से जो है वो गुजारिश कीजिएगा, एक तो जहांगीर रोड माशाल्लाह से जिस तरीके से हमने कवर किया, 10-12 सालों में नालों की सफाई के काम वहाँ पे कभी नहीं हुए। सफाई की गई मगर वो जो नाले हैं वो अब खुले छोड़ दिए गए हैं, वापस उधर कचरा भर रहा है और रोड वहाँ पर जो है वो क्या वजह है कि वो रोड जो है वो रुका हुआ है? ये आपको पता है ना, PWD ने काम किया था जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ। उस ज़माने में जो MNA साहब थे उन्होंने काम कराया था।
क्रिटिसिज्म तनकीद हमारे ऊपर हुई, हमने फैसला ये किया वो जो ओपन ड्रेन थी उसको हमने बॉक्स टाइप कर दिया है, उसके अंदर हमने पाइप उतार दिया, उस पर काम चल रहा है। ये काम गालिबन कुछ रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा और जैसे ही काम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद जो है उस सड़क का जो पोर्शन है उसकी भी तामीर इंशाल्लाह कर दी जाएगी। ये मेरा वादा है कि ये करके जाऊँगा इंशाल्लाह। हमें पता है जितनी बातें हमने आपसे की और वो उसका आपने यकीनन काम भी किया। कोशिश की हमने कि आपके जो सवाल थे वो आप तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को जो आपने सवाल किए थे वो हमने उन तक पहुँचा दिए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपना काम ऐसा अंदाज से कर सकेंगे। आपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पूरी बात आपने सुन ली। देखिए होता क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ। कोई एक प्रोजेक्ट जब बनता है ना तो उसमें फिर एक तो वाटर बोर्ड की बड़ी नाअहली है, दूसरा कराची का जो इलेक्ट्रिक है ये बड़ा नाअहल इदारा है। इसके अलावा आपके ये जो जितने भी फाइबर की तारें होती हैं इससे जुड़े जितने भी मुताल्लिका इदारे होते हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वाले, के इलेक्ट्रिक वाले, इन सब की वजह से प्रोजेक्ट बड़ा मुतासर होता है। हालांकि कभी गवर्नमेंट संजीदा भी होती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि उनकी नाअहली, उनकी सुस्ती की वजह से प्रोजेक्ट बड़े लेट होते हैं। अब ये तो अच्छा है कि चलें एडमिनिस्ट्रेटर कराची चूँकि सिंध गवर्नमेंट का है और सिंध गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर कराची होने की वजह से वाटर बोर्ड का जो महकमा है वो इनके मातहत है, के इलेक्ट्रिक भी समझ लें इनके मातहत है। ये कहते हैं तो ये आकर कर देते हैं। अगर ये कोई फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता तो ये ऐसे ही पड़ा रहता, क्योंकि वजह ये है कि फेडरल गवर्नमेंट 3600 मरतबा उनको बोल दे, नहीं सुनते। फिर फेडरल गवर्नमेंट जाती है कोर्ट में, फिर कोर्ट में जाने के बाद फिर ये मामले कोर्ट से हल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकत कि पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी मंसूबे होते हैं वो सारे कोर्ट से होते हुए निकलते हैं, क्योंकि वजह ये कि इदारे काम नहीं करते। एक इदारे ने काम कर दिया ईमानदारी से तो दूसरा इदारा जो है वो बेईमानी करेगा, काम को रोकेगा, वो अवाम के लिए जितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती है उतनी मुश्किलात खड़ी करेगा। मगर चलो खुश है किस्मती से कि जहांगीर रोड का मसला जो है वो चंद महीनों के अंदर, मैं चंद दिन नहीं कहता, चंद महीनों के अंदर जो है वो ये मसला हल हो जाएगा और जहांगीर रोड वाले जो है वो सुकून की सांस लेंगे और राहगीरों के लिए बड़ी आसानी होगी। ट्रैफिक जैम का मसला हल होगा, रात को जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो ओपन नाला था उस ओपन नाले को ख़त्म करके अब यहाँ पर ये जो ड्रेनेज की लाइनें बड़ी, इन लाइनों को लगाया जाएगा और उसके बाद इसको पैक कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो इतनी बड़ी शाहरा है यहाँ पे लाइनों की बड़ी ज़रूरत थी। ये ओपन नालों की वजह से पानी जो है वो ऊपर आता था, सड़क ख़राब होती थी। अब इसका असर नो तामीर किया जा रहा है। जैसे ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर असर नो तामीर यानी कि पूरा रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा और रोड बन जाएगा तो उसके बाद पानी की लीकेज का भी मसला नहीं होगा और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।